Hello friends, in this video lecture we are going to study repertory of hearing guiding symptom. ये जो repertory of hearing guiding symptom है इसी को हम क्या बोलते हैं, नर repertory. ओके, नर repertory. हमने जब क्लासिफिकेशन ऑफ रिपर्टरी पढ़ा था तो हमने देखा था प्यूरिटान ग्रुप ऑफ रिपर्टरी में कौन कौन सी रिपर्टरी आती थी, जेंट्री कंकॉर्डेंस रिपर्टरी एंड नर रिपर्टरी. ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, हम नर रिपर्टरी बोलते रहते हैं तो उस नर रिपर्टरी का नाम ही भूल जाते हैं. तो याद रखना नर रिपर्टरी का नाम क्या है, रिपर्टरी ऑफ हेयरिंग गाइडिंग सिम्टम. ठीक है, ऑदर कौन है, केल्विन बी नर, सी बी नर बोलते हैं. ठीक है, तो सी स्टैंड फॉर केल्विन बी नर. पब्लिश की बात करेंगे तो जो नर रिपर्टरी है वो कब आई है, 1896 में. नंबर ऑफ मेडिसिन इन नर रिपर्टरी 408. ओके, 408 मेडिसिन हैं. चैप्टर कितने हैं, 48 चैप्टर्स हैं. नेक्स्ट, ये जो रिपर्टरी ऑफ हेयरिंग गाइडिंग सिम्टम बाय सी बी नर और वी कैन से नर रिपर्टरी, इट इज़ बेस्ड ऑन हेयरिंग गाइडिंग सिम्टम ऑफ आवर मटेरिया मेडिका. इसीलिए जब हम यहाँ पे नर रिपर्टरी में ग्रेडेशन की बात करेंगे तो वो ग्रेडेशन भी कहाँ से लिए गए हैं, हेयरिंग की मटेरिया मेडिका से ही लिए गए हैं. अब इसमें चैप्टर हमने देखा कितने चैप्टर्स हैं, 48 चैप्टर्स हैं. तो 48 चैप्टर में स्टार्ट किससे हो रहा है, माइंड एंड डिस्पोजिशन से. 47 कभी कभी पूछा जाता है 47th चैप्टर इसका कौन सा है, इसी को लास्ट चैप्टर नेम भी, कभी कभी लास्ट चैप्टर नेम के नाम से भी आता है क्वेश्चन. सो लास्ट चैप्टर नेम क्या है, स्टेज ऑन लाइफ एंड कॉन्स्टिट्यूशन. ये 47th चैप्टर है क्योंकि इसका जो एंडिंग वाला चैप्टर है वो ड्रग रिलेशनशिप पे है. ठीक है, तो स्टार्ट विथ चैप्टर माइंड एंड डिस्पोजिशन. 47th चैप्टर इज स्टेज ऑन लाइफ एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड विद द चैप्टर ड्रग रिलेशनशिप. ओके, नेक्स्ट ग्रेडेशन की बात करेंगे तो ग्रेडेशन 4 ग्रेडेशन है. यही मैं बता रही थी कि ये जो ग्रेडेशन लिए गए हैं यहाँ पे रिपर्टरी में, नर रिपर्टरी में, वो कहाँ से लिए गए हैं, हेयरिंग की मटेरिया मेडिका से लिए गए हैं. ठीक है, द फर्स्ट ग्रेड में डबल बॉन्ड रिपीटेडली वेरीफाइड. ठीक है, तो फर्स्ट ग्रेड वाले कैसे मिलेंगे, तुम्हें डबल बॉन्ड से मिलेंगे. सेकेंड ग्रेड सिंगल बॉन्ड वेरीफाइड बाई क्योर. थर्ड ग्रेड डबल थिन लाइन फ्रीक्वेंटली कन्फर्म्ड सिम्टम. फोर्थ ग्रेड सिंगल थिन लाइन occasionally confirmed symptom. So these are the 4 gradation, they are taken from Hering's Materia Medica. अब नर रिपर्टरी में या फिर रिपर्टरी ऑफ हेयरिंग गाइडिंग सिम्टम जो है इसमें कुछ सिम्बल्स का भी यूज़ किया गया है. तो इन सिम्बल्स पे भी क्वेश्चन आता है कि जैसे टी स्टैंड फॉर टॉक्सिकोलॉजिकल सिम्टम. हैंड साइन, क्रॉस रेफरेंसेस. जब हम क्रॉस रेफरेंसेस पढ़ेंगे, सब हम सारी रिपर्टरीज को कवर कर लेंगे, उसके बाद हम एक लेक्चर में क्रॉस रेफरेंसेस के बारे में भी देखेंगे. तो याद रखना नर रिपर्टरी में क्रॉस रेफरेंसेस कैसे मेंशन किया है, हैंड साइन से. ओके, नेक्स्ट 3 परपेंडिकुलर डॉट साइन. ठीक है, 3 परपेंडिकुलर डॉट साइन कुछ इस तरह. ये क्या बताते हैं, सिम्टम्स ऑब्जर्व्ड फॉर ओल्ड स्कूल. नेक्स्ट थीटा स्टैंड फॉर कंडीशन बिटवीन पैथोलॉजिकल एंड क्योर्ड स्टेट. नेक्स्ट पाई, सिम्टम ओनली ऑब्जर्व्ड इन सिक पर्सन. ठीक है, सो टी स्टैंड फॉर टॉक्सिकोलॉजिकल सिम्टम, हैंड साइन फॉर क्रॉस रेफरेंस, 3 परपेंडिकुलर डॉट साइन इज सिम्टम ऑब्जर्व्ड फॉर ओल्ड स्कूल. थीटा it denote the condition between the pathological and cured state. Next pi symbol is for symptom only observed in sick person. ठीक है, सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी नर रिपर्टरी के बारे में. ठीक है, नर रिपर्टरी क्या है, प्यूरिटान ग्रुप ऑफ रिपर्टरी है. थैंक यू सो मच.